शिक्षा का विकास। भारत में किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में प्रेस का विकास। ठीक, भारत में प्रेस का विकास को लेकर माना जाता है कि भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? वास्को डी गामा कब भारत आए थे? 1498 से। ठीक, तो भारत में यूरोपीय कंपनियां आज जिस तरह से जिस समय आगमन कर रहे थे, उसी समय से ही भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ। ठीक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब से हुआ है? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। और पूछा जाता है कि भारत में कई सारे यूरोप कंपनियां आई हैं, कई सारे यूरोप कंपनियां स्थापित हुए हैं, उसमें से कौन ऐसी कंपनियां हैं जो सर्वप्रथम प्रेस की शुरुआत किया है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहा जाता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा चुके हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थे? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आए थे? 1498 थे। कब आए थे? 1498 थे। ठीक, और इसमें प्रेस के बारे में पढ़ना है, भारत में प्रेस का विकास किस तरह से हुआ। ठीक, तो प्रेस में क्या होते हैं? पुस्तक और समाचार पत्र छपते हैं। पुस्तक और क्या करते हैं? समाचार पत्र छपते हैं। ठीक, तो भारत में जो है प्रथम पुस्तक, भारत की पहली पुस्तक जो छापने का काम किया है तो गोवा के पादरियों ने। किसके मदद से? तो पुर्तगालियों की मदद से। ठीक, तो भारत में पहली पुस्तक छापने का श्रेय किसे जाता है? तो गोवा के पादरियों को, गोवा के पादरियों के द्वारा छापा गया है। और यह कब छापा गया है? 1597 ईस्वी को। कब छापा गया है? 1557 ईस्वी को, 1557 ईस्वी को। ठीक, किसके द्वारा? तो गोवा के पादरियों के द्वारा, गोवा के पादरियों के द्वारा छापा गया। और देखा जाता है कि भारत में प्रेस अखबार जो छपने का शुरुआत हुआ नो। ठीक, तो इसकी शुरुआत माना जाता है जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के समय से। ठीक, और 1757 से ही माना जाता है कि अंग्रेजी ब्रिटिश राजनैतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हुआ है। कब से? तो 1757 से। ठीक, और 1757 के बाद से ही 1780 ईस्वी को, कब? 1780 ईस्वी को अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों ने छापने का काम किया समाचार पत्र। ठीक, अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों ने समाचार पत्र छापना शुरू किया और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ठीक, और द बंगाल गजट कब निकाला गया था? 1780 ईस्वी को। 1780 ईस्वी से इसका समाचार पत्र छपना शुरू हुआ। और इसका संस्थापक कौन थे? जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की, ए मतलब होता है अगस्टस। ठीक, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र छापने का काम कौन किए हैं? जेम्स ए हिक्की। इसीलिए जेम्स ए हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या समाचार पत्र का जनक कहा जाता है। इन्हें समाचार पत्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम भारत में समाचार पत्र निकालने का काम कौन किए थे? जेम्स ए हिक्की के द्वारा निकाला गया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्र का जनक भी कह सकते हैं। और ये अंग्रेजी भाषा में निकाले थे। ठीक, कब? 1780 ईस्वी को। 1780 ईस्वी का बात समझ रहे हैं। और उसके बाद ये इस समय अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकालते थे। ठीक, और इंडिया के लोग क्या जानते थे? हिंदी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, ये सभी भाषा के जानकार थे। ठीक, और कई लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो भारत में हिंदी मतलब भारत में भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय। ऐसे राजा राम मोहन राय के बारे में बताया कि सती प्रथा के अंत करने के लिए माना जाता है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो है भारतीय भाषा में छापना शुरू किए। पूछा जाता है कि भारतीय भाषा में समाचार पर छापने का शुरुआत किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। और आज भारतीय भाषा जिसे हम आप लोग को बोले कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, फारसी, ये सब क्या है? भारतीय भाषा का उस समय। ठीक,
तो भारतीय भाषा में छापने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कई समाचार पत्र निकाले गए, जिनमें से एक क्या लो, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसके द्वारा निकाला गया है समाचार पत्र? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो संवाद कौमुदी समाचार पत्र निकाले हैं, वे किस भाषा में निकाले? तो बांग्ला भाषा में। और इसी में संवाद कौमुदी के माध्यम से ही सती प्रथा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के समाज में जागरूकता फैलाने का काम किए। किस समाचार पत्र के माध्यम से? संवाद कौमुदी के माध्यम से। ठीक, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के माध्यम से राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर के समाज को जागरूक किए। ठीक, और सती प्रथा को अंत किए हैं। ठीक, तो आगे अगला राजा राम, और जिनका जो संपादक या निकालने वाला कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ठीक, और फारसी भाषा में भी राजा राम मोहन राय के द्वारा अखबार निकाला गया, मिरातुल अखबार। और ये भारत का प्रथम फारसी समाचार पत्र, पूछा जाता है भारत का प्रथम भारतीय फारसी समाचार पत्र कौन थे? तो मिरातुल अखबार। और किसके द्वारा निकाला गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसीलिए राजा राम मोहन राय भारतीय भाषा में, किस भाषा में? भारतीय भाषा में। ठीक, भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का काम किए। इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारत के राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किए? जितने भी समाचार पत्र निकाले भारतीय भाषा में निकालने का काम किए। ठीक, तो भारतीय भाषा में समाचार निकालना प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय भारतीय भाषा में प्रेस समाचार पत्र निकालने के कारण ही क्या कहा जाता है राजा राम मोहन राय को? भारत के राष्ट्रीय प्रेस का जनक। भारत के राष्ट्रीय प्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक, और भारतीय भाषा में देखा जाए तो हिंदी भाषा में भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन थे? तो उदंड मार्तंड। पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो क्या बोलेंगे? उदंड मार्तंड। और इस समाचार पत्र को निकालने का काम कौन किए थे? जुगल किशोर। और ये जो निकालने वाले को कहा जाता है संपादक, जो समाचार पत्र छापते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? संपादक। और संपादक कौन थे? जुगल किशोर। तो भारतीय भाषा के मतलब हिंदी भाषा में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन थे? तो उदंड मार्तंड, जिसका संस्थापक कौन है? जुगल किशोर। उसके बाद मराठी भाषा में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है? दर्पण। और दर्पण का संपादक कौन है? बाल शास्त्री। क्या इतना तक समझ चुके हैं? तो भारत में जो प्रेस का विकास, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत में प्रेस का विकास की शुरुआत कब से माना जाता है? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक, और प्रेस का विकास जो की शुरुआत किस कंपनी ने किया है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और सबसे पहले आने वाले यही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। और भारत का पहली पुस्तक कब छापा गया है? 1557 ईस्वी को। किसके द्वारा छापा गया है? गोवा के पादरियों के द्वारा। और भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो द बंगाल गजट। और यह कब छापा गया? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी को। और किसने छापने का काम किया है? जेम्स ए हिक्की ने। इसीलिए भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत और समाचार पत्र का जनक। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र छापा गया था कब? तो 1780 ईस्वी में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में छपा था। ठीक, और छापने का काम कौन किए? इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। अब सुनिए आगे। अब हम लोग देखेंगे वैसे प्रेस के बारे में जानेंगे, समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने का काम किए। ठीक, और वैसे समाचार पत्र जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का काम किए हैं, वे सभी बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके बारे में जानने का प्रयास करते। ठीक, तो पहला क्या है? केसरी और मराठा।
केसरी और मराठा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत भूमिका निभाए और जिसका संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा निकाला गया है। और उसके बाद कौन है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला जाता था? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक, अगला क्या? न्यू लैम्प फॉर ऑल, न्यू लैम्प फॉर ऑल किसके द्वारा निकाला गया? अरविंद घोष के द्वारा। नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये सभी पत्रिका किसके द्वारा समाचार पत्र निकाले गए? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द किसके द्वारा निकाला गया? मोहम्मद अली, सॉरी जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं बोलना, ठीक, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के द्वारा क्या निकाला गया? कॉमरेड और हमदर्द। कॉमरेड और हमदर्द किसके द्वारा निकाला गया है? मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक, और नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने निकाला है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाला गया है। ठीक, अगला क्या है? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का संस्थापक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, फिर प्रताप, प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया। और हिंदू पेट्रियाट, हिंदू पेट्रियाट हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया। ठीक, द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून समाचार पत्र मजीठिया के द्वारा, क्या? मजीठिया। ठीक, दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा कौन से समाचार पत्र निकाले गए? द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून जो है ना भगत सिंह के बारे में समाचार पत्र छापने का काम करते थे। ठीक, और आप लोगों को पता है कि भगत सिंह के बारे में जब फांसी पड़ रहा था तो आरोप, लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का काम नहीं किए। लेकिन ये समाचार पत्र, द ट्रिब्यून समाचार पत्र जो है भगत सिंह के बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी ने इस समाचार पत्र में लिखा गया है कि यह जानकारी देता है कि भगत सिंह को बचाने को लेकर के महात्मा गांधी ने इरबिल के नाम खत लिखा है। ठीक, अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के खत के बारे में भी बताता है। व्याख्या करता है कौन सा समाचार पत्र? द ट्रिब्यून। और ये लाहौर से निकला करता था। और कौन ये समाचार पत्र निकालने का काम करते थे? दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया। ठीक, दयाल सिंह मजीठिया। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने का काम कौन कौन से समाचार पत्र किए और उसके निकालने वाले कौन थे समाचार पत्र? ठीक, इन सभी को याद करना है। ठीक, और आगे से देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले प्रमुख समाचार पत्र देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाचार पत्र जब अंग्रेजों को आलोचना करने लगे। ठीक, जब अंग्रेजों को आलोचना करने लगे, ठीक, तो भारतीय समाचार पत्र पर समय समय पर प्रतिबंधित भी किया गया है और उस प्रतिबंध को हटाया भी गया है। ठीक, तो भारतीय समाचार पत्र पर पहली बार जो प्रतिबंध लगा था, कब लगा था? 1799 में। कब लगा था? 1799 में लगा था पहली बार। तो भारतीय समाचार पत्र पर पहली बार प्रतिबंध लगाने का काम कब किया गया था? 1799 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। जब अंग्रेजों का, शांति सुनिए, जब अंग्रेजों का समाचार पत्र ने आलोचना करने लगे, ठीक, तो इसे इस तरह से भी याद रखेंगे कि वेलेस्ली, और इसे समझिए लाज लगा जादे अंग्रेजों में, और इसे क्या कर दिया गया? समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये भी याद रखेंगे कि जब आलोचना अंग्रेजों की किया तो पहली बार किसको लाज लगा था? वेलेस्ली को। समझ रहे हो? इसीलिए किसने पहली बार भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब लगाया था यह प्रतिबंध? 1799। कब लगाया? 1799 ईस्वी को। लेकिन कुछ समय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने इस प्रतिबंध को हटा दिए। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया? इस प्रतिबंध को हटा दिए और फिर से, शांति सुनिए, फिर से अंग्रेजों को क्या करने लगा? आलोचना होने लगा कि देखिए अंग्रेज लोग, हम अंग्रेज के बारे में ये बोले तो अंग्रेज लोग प्रतिबंधित कर दिया, फिर इसे हटा दिया।
तो और ज्यादा करके आलोचना होने लगी अंग्रेज को। ठीक, तो इस बात को लेकर के जॉर्ज एडम्स ने क्या एक एक्ट लाया, 1827 में एक एक्ट 1827 ईस्वी में एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नाम क्या था? द लाइसेंसिंग रेगुलेशन। द लाइसेंसिंग रेगुलेशन। इस एक्ट में यह कहा गया कि अब समाचार पत्र वही छापेंगे जिसके पास अपना लाइसेंस हो। क्या हो? लाइसेंस हो। और क्या उस समाचार पत्र में अपना सारा चीज बताएगा कि हम सच्चाई भी दिखाने का काम करेगा, उसका प्रूफ भी देगा। ठीक, तो इस बात को लेकर के देखा जाए न कहीं ना कहीं जॉर्ज एडम्स ने समाचार पत्र पर अंकुश लगाने का काम किया। मतलब लाइसेंस रहना चाहिए, फिर प्रूफ के साथ छापना है, ठीक, ये सब बात कहा गया। और इस द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने जब लागू हो गया इंडिया में, तो मिरात उल अखबार प्रतिबंधित हो गया, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला जाता था। तो राजा राम मोहन राय के कौन से समाचार पत्र द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1827 के तहत प्रतिबंधित हो गए? तो वह कौन थे? मिरात उल अखबार। और यह पर ये जो 23 से कब तक रहा? 1835 तक। यह एक कब तक रहा? 1835 तक। ठीक, तो ये याद रखना है कि द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1827, ये लाइसेंस जिसके पास रहेगा वही समाचार पत्र छापने का काम करेंगे। यह एक्ट कौन लाया था? तो जॉर्ज एडम्स ने। कौन लाया था? जॉर्ज एडम्स के द्वारा लाया गया था। ठीक, उसके बाद जब ये साथ सुनिए, और ये कब तक रहा? 1835 ईस्वी तक। ठीक, तो चार्ल्स मैककॉफ, अब आगे सुनिएगा चार्ल्स मैककॉफ ने 1835-36 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र पर जितने भी प्रतिबंध था उस सभी को क्या कर दिए? हटा देने का काम किए। ठीक, सभी प्रतिबंधों को हटा दिए। सभी प्रतिबंधों को क्या किए? हटा दिए। और फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगे। किसके वजह से? चार्ल्स मैककॉफ के द्वारा के वजह से क्या हुआ? ये सभी प्रतिबंध, जितने भी प्रतिबंध भारतीय समाचार पत्र पर थे, सभी प्रतिबंध को हटा दिए। इसीलिए चार्ल्स मैककॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैककॉफ को। यही जितने भी भारतीय भाषा में छपता था उन सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध क्या हटाने का काम किसने किया था? चार्ल्स मैककॉफ ने। कब किए? 1835-36 ईस्वी में। 1835-36 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद साथ में आप लोग को पता होगा, कभी पढ़े होंगे और पढ़ा भी चुके हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक, और 1857 की क्रांति माना जाता है भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। समझ रहे हो कौन सा है? तो 1857 की क्रांति को ही। अगर जो पूरे भारत का लोग साथ देता तो अंग्रेज इसी समय भारत छोड़कर चले जाते, लेकिन सभी ने साथ देने के कारण क्या हुआ? अंग्रेजों का जीत हुआ था। समझ बात को। और इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज सफल रहे। ठीक, और सब दबाने में तो सफल रहे, लेकिन इस आंदोलन से इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। ठीक, और अंग्रेजों को इस क्रांति बड़ी क्रूरता से दबाया था। ये सब पढ़े उस समय में। ठीक, तो अंग्रेजों की बहुत आलोचना किया गया था। अंग्रेजों को क्या किया गया था? बहुत सारे आलोचना किया था। और आलोचना किसके माध्यम से किया गया था? समाचार पत्रों के द्वारा। तो जब शांति सुनिए, जब लॉर्ड लिटन जब वायसराय बन करके आया तो इंडिया में देखा। ठीक, इंडिया में देखा कि जो अंग्रेजों की इतनी सारी आलोचना हो रहा है। ठीक, उसका रीजन क्या है कि अंग्रेज अति समाचार पत्र को माना। ठीक, और समाचार पत्र वैसे समाचार पत्र को देखा कि भारतीय लोग अधिकांश समाचार पत्र पढ़ पाते हैं भारतीय भाषा में लिखा हुआ, अंग्रेजी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को भारतीय नहीं पढ़ पाते। ठीक, तो इसके लेकर के लॉर्ड लिटन ने क्या लाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाए? 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और इस एक्ट में कहा गया, इस एक्ट में नियम बनाया गया कि जितने भी भारतीय भाषा में प्रेस छपता, समाचार पत्र छपता है, सभी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को क्या कर दिए? प्रतिबंधित कर दिया गया। और अब से जो है अंग्रेजी भाषा में ही सिर्फ और सिर्फ क्या छपेंगे? समाचार पत्र छपेंगे। और लॉर्ड लिटन देखा जाए 76 से यह सब देख भी कि 80 तक इनका शासनकाल है। और इस एक्ट को जब लोगों ने सुना कि भारतीय प्रेस
भारतीय भाषा में छपने वाला सभी समाचार पत्र क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए, सभी समाचार पत्र क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक, तो इस शांति सुनिएगा, तो इस प्रेस भारतीयों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय प्रेस को मुंह बंद करने वाला यह एक्ट है। भारतीय प्रेस को मुंह बंद करने वाला एक्ट बताया नहीं, ठीक, भारतीयों ने। और एस.एन. बनर्जी इस एक्ट को आलोचना करते हुए इस एक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि अंग्रेजों से कि यह आसमान से गिरने वाला वज्रपात के समान है। यह आसमान से गिरने वाला क्या है, वज्रपात के समान। आसमान से गिरने वाला क्या है, वज्रपात के समान। लेकिन देखा जाए कि 1882 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन, क्या लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत का लोकप्रिय वायसराय थे और ये भारत के हित के लिए काम भी करते थे। ठीक, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किए, 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था, लागू किया गया था इंडिया में, उसे समाप्त करने का काम कौन किए, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कौन, किसने किया, लॉर्ड रिपन। बस हमारे तो इतना चीजें आप लोग समझ चुके हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। वर्नाकुलर एक्ट क्या है, समझ चुके हैं। वर्नाकुलर एक्ट क्या है, ये चीजें समझ चुके हैं। ठीक, अब आगे सुनिए। वर्नाकुलर एक्ट जब भारत में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा जब पारित किया गया था, तो कई भारतीयों ने उनका आलोचना किया। ठीक, और वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को जब पता चला, वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ भारत में, तो कुछ लोग, कुछ समाचार पत्र उसका समर्थन भी किया और कुछ समाचार पत्र इसका विरोध भी किया। ठीक, और जो समर्थन करने वाले थे समाचार पत्र, उनमें से पायनियर समाचार पत्र अंग्रेजी में छपता था। ठीक, और इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया और जिसका संपादक कौन था, जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन कर भी करेगा नो, क्योंकि अंग्रेजी में कहा रहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या बोला गया था कि सिर्फ भारत में, इंडिया में जो है अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छपेंगे। तो ये बेचारा ज्यादा खुश हो भी करेंगे और समर्थन कर भी करेंगे कि अब से मेरा ये अखबार क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बिकेगा। बस मारे। और जो शांति सुनिए, जब पता चला एक समाचार पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका के नाम से समाचार पत्र निकाला करता था और ये छपता था पहले बंगाल भाषा में, बांग्ला भाषा में। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में छपा करता था। और जब पता चला इनको कि रेगुलेटिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सभी भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, इसलिए रातों रात क्या किए, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छापना प्रारंभ कर दिए। ठीक, और इस अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक थे कौन थे, तुम सुशीर घोष और मोतीलाल घोष। और जब इस तरह के एक्ट लाया गया इंडिया में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत में इसकी बहुत निंदा हुआ, आलोचना हुआ, बहुत सारे आलोचना किया गया। और इस आलोचना जब पूरे वैश्विक स्तर पर पता चला कि इंडिया में जो है वर्नाकुलर प्रेस लाया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारत के लोगों को भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक, तो इसकी आलोचना वैश्विक स्तर पर भी होने लगी, जिसके वजह से क्या हुआ, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ज्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह पाए। ठीक, और 1880 में जब वायसराय, भारत का वायसराय बन करके आए कौन, लॉर्ड रिपन। कौन बन करके आए, लॉर्ड रिपन। जब बन करके आए, देखा कि हमारी आलोचना हो रहा है वैश्विक स्तर पर। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया कि अब से जो है सभी प्रति जो मन है अखबार जैसा भी जो भी भाषा में निकालना है निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा कि भारत में प्रेस का विकास किस तरह से हुए हैं पूरा समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं तब तक समझने में। ठीक।